अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इमरान, आपका दोस्त। और आज हम गुजरांवाला में शमा सलमा के करीब आए हैं और यहाँ हम प्लस्तर का काम करने जा रहे हैं। और आप वीडियो लाजमी देखें एंड तक, इससे हमारी हौसला अफजाई होते रहेगी। ये देखें पीछे काम शुरू हो रहा है और आपको हम वीडियो वीडियो करते हैं शुरू। ये हमने 5 एक के हिसाब से मसाला बना रहे हैं। 5 दबड़े रेत है और 1 दबड़ा सीमेंट, यानी कि एक बोरी में 10 दबड़े हमने डाले हैं और साथ हम इस छानने से मिक्स कर रहे हैं। तो गुजारिश है आप सब भाइयों से, आप पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरी गलतियों पे ध्यान मत दें, दरगुजर कर दें और काम पे प्लस्तर करने से पहले देख लेना चाहिए दीवार की जो है ना वो सादी है। और सीधी दीवार का ये होता है कि प्लस्तर अच्छे से हो जाता है और चपटी में प्लस्तर होता है। तो प्लस्तर करने से पहले हमेशा दीवार को ऐसे हाथ लगाएं और चेक करें कि दीवार की तराई ठीक है, क्योंकि सीमेंट जो है ना सूख जाता है प्लस्तर करने पर। जब आप छाप लगाएंगे तो सीमेंट सूख जाएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से पानी लगा लेना चाहिए। पानी लगाने के बाद इसको छाप लगाएंगे। और आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और ये मेरा नया काम है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। हम ये दीवार प्लस्तर करेंगे ये वाली, और आपको हम बताएंगे छाप कैसे लगाते हैं और चपटी कैसे लगाते हैं। तो हमारे से जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। गाइस, ये जो हाल है यहाँ मार्बल लगा हुआ है और तैयार है, और इसलिए हमने जो है सीमेंट मसाला जो हमने नीचे बनाया है, और इसकी हाइट तकरीबन 20 फुट है। ऊंचा हॉल है डबल स्टोरी पे, क्योंकि ये शोरूम है और शोरूम की छत जो है ना हमेशा ऊंची होती है, तो इसलिए हम नीचे मसाला तैयार करके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें, क्योंकि मैंने चैनल जो है नया बनाया है। आप ही हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। ये सामने जो दीवार है ये 12 फुट ऊंचाई है उसकी और 30 फुट लंबाई है। Nice, very good. Thank you. हमारा गुजरांवाला शहर का शोरूम, चाइना की गाड़ियाँ यहाँ आएंगी, कारें, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग वाली। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, आपका एक बटन दबाने से हमारे 1 महीने का काम बन जाएगा। तो हमें सब्सक्राइब करो कि करने हमारी वीडियो मुकम्मल देखें, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं। तो जी ये आखिरी दबड़ा था, ऊपर आ गया है। उसके बाद गाइस हम वो सामने दीवार है, मसाला ऊपर आ गया है। यहाँ मार्बल लगा है और मालिक ने कहा है कि यहाँ ऊपर मसाला नहीं बनाना, और इसलिए ये खराश आ जाएगी इसके ऊपर, लिहाजा हम मसाला नीचे बनाया है और ये हम दीवार जो है प्लस्तर करने जा रहे हैं। और अब हम नीडल लगा रहे हैं। और प्लस्तर करने से पहले हमेशा नीडल लगाना चाहिए। इससे ये होता है कि सीमेंट जो होता है ना वो उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है और इससे सीमेंट गिरता नहीं। तो गाइस, आज हम सारे भाई इकट्ठे काम कर रहे हैं और सब ने हमने फैसला किया है कि फ़लस्तीन के लिए एक नारा तो बनता है।
फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। तो गाइस हमने शाप लगाई है और शाप लगाने के बाद ये हम गज लगा रहे हैं। हम तो इसको चपटी बोलते हैं। तो इससे पहले सीधे बुंदे निकालने चाहिए, लाइनें लगाने चाहिए ऐसे। फिर इसके बाद कटाई करनी चाहिए, इससे सतह हमवार हो जाती है। जो मिस्त्री भाई हैं वो जानते हैं, इससे बिल्कुल सतह हमवार हो जाती है। शाप लगाते वक्त हमेशा जो है ना हाथ वो ढीला रखना चाहिए, इससे कांडी जो है ना सीमेंट की अच्छी लगती है और आपका जिस्म भी नहीं थकावट करेगा। दोबारा शाप लगा के हमने एक दफ़ा चपटी लगाई थी और फिर दोबारा चपटी लगा रहे हैं। जो छोटे छोटे सुराख या सीमेंट जहाँ थोड़ा होता है वहाँ चपटी दोबारा लगती है। शाप लगाने के बाद 2 दफ़ा चपटी लगानी चाहिए, इससे जो दीवार है बहुत हमवार हो जाती है। तो गाइस ये प्लास्टर जो होता है ये पेंट से पहले होता है और प्लास्टर अगर आपका अच्छा होगा तो आपका पेंट भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि रंग वाले जो भाई हैं उनको पता है कि प्लास्टर ठीक ना हो तो फिलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो भी गाइस ये हमने गरमाला मारना शुरू कर दी है। ये देखें, ये जो छोटे छोटे सुराख है इनमें सीमेंट लगा के इसको गरमाली को लगाना चाहिए, इससे आपकी चपटी में फ़र्क नहीं आएगा। ये हमारे कामरान भाई हैं। जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ये मिस्त्री कामरान साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी। शाप लगाने से पहले बाद में, शाप लगाने के बाद में ऐसे थोड़ा सा शाप को बांध के चपटी लगाते हैं। ये भाई जो गुजरे हैं ये भी हमारे भाई हैं, ये मकसद से आए हुए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। जी तो कामरान भाई कैसे हैं? वेरी गुड, बहुत नेक आदमी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो भी गाइस ये दीवार 12 फुट ऊंची है और 30 फुट चौड़ी है। तो इसको हमने बिल्कुल चपटी में किया है, बड़ा चपटी हमने इसमें लगाई है और इससे बहुत जो है ना चपटी अच्छी निकलती है, दीवार बहुत सीधी निकलती है। तो एक दफ़ा गाइस हमने काम किया तो इतनी बड़ी दीवार थी और इंजीनियर आया और इसने 7 फुट लंबा गाज रखा ऊपर दीवार के ऊपर और सिगरेट पी के नीचे से हवा मारी तो नीचे से धुआं नहीं गुजरा, तो उसने हमें इनाम दिया। तो ये सामने भी हमने दीवारें की हैं प्लास्टर। तो गाइस ऊपर वाला हिस्सा हमने क्लियर किया है और ये स्पैंच लगा रहे हैं। स्पैंच लगाने का फ़ायदा ये है कि शाइनिंग अच्छी आ जाती है।
तो बिकॉज फाइनली हमने ऊपर से किया और नीचे से वो सामने देखें छोटी सी जगह, वहाँ नीरू नहीं लगा था और नीरू उतर गया। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ रेत का फ़र्क होता है, नीरू लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी काम हो जाता है। लेकिन ये हमारे इलाके की रेत है, ये नीरू के बगैर नहीं ठहरती, गिर जाती है। तो बिकॉज हमने नीचे से शुरू किया ये हमारा और ये हम छाप लगा रहे हैं। ईंटें उठाई हुई है और गिर रहा है। एक साइड पे वजन ज़्यादा हो जाता है, एक साइड पे कम हो जाता है। अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो कांडी से ऐसे लचक दे के छाप लगानी पड़ती है और इससे मसाला भी जो है ना दरारों में अच्छे से फंस जाता है। क्योंकि हम मशीन से काम नहीं कर रहे हैं, हम हैंड से काम कर रहे हैं। और ये तकरीबन 4-4.5 सैकड़े की दीवार है जो हमने सुबह से लेकर 12 बजे तक की है। तो हमने 2 दीवारें करनी हैं। गाइस इधर से हमने गरमाला भी लगाया है और आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने दरमियान में चपटी रख के देखिए, बेहतरीन रिज़ल्ट आया है जोड़ में। तो इधर हमने नीरू लगा के दोबारा छाप शुरू की है। ये देखें हमने ऊपर चपटी जो है बराबर की है और बिल्कुल सीधा है और ऐसे चपटी लगानी चाहिए हमेशा। ये देखें बिल्कुल टॉप की रिज़ल्ट है। ये देखें हम इसको साथ साथ मैच कर रहे हैं, फ़र्क ना आए। तो साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल इधर से बिल्कुल सीधा है। ये देखें तो भी गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मोबाइल भी जो है ना वो इतना ख़ास नहीं, तो इसलिए रिजल्ट की माफ़ी। ये देखें गाइस बेहतरीन तैयारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने दीवार मुकम्मल कर लिया, स्मैच भी लगा लिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। और ये मैंने काम आज किया जो चपटी में किया, साल प्लस्तर में किया है, आप हमारे से काम करवा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन होगा। और ये जो है ना मेरा काम है, अगर आप इस वीडियो को लाजमी देख लें तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।